हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि देखिए कि मैं अभी एक मंदिर पर हूं और एक बड़ा हॉल है जिसकी लंबाई लगभग 60 फीट है और चौड़ाई इसमें लगभग 35 से 40 फीट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे अंदर जो साउंड सिस्टम लगा था तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एकदम से इको क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये स्पीकर एक ये लगा हुआ है यहाँ पे आहूजा का, और ये 32 वाट का स्पीकर लगा हुआ था। तो 32 वाट का स्पीकर ये दोनों साइड लगा था। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से चल के। तो देखिए, लेकिन मैं उस साइड से दिखा दिया आपको। एक इस साइड भी इस तरह से पीछे से ये स्पीकर लगा हुआ था। इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन एकदम भगवान के ऊपर, यानी उनकी बिल्कुल मूर्ति की साइड है जहाँ से आवाज़ का इको बन रहा है। और यहाँ देख लीजिए, जो स्पीकर यहाँ पे लगाए हुए इसमें से इसका कनेक्शन हटवा दिया है कि आगे से दोनों स्पीकर चलाएंगे, ये सामने वाले स्पीकर नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे हमारे जब स्पीकर आमने सामने हॉल में हो जाते हैं तो और ही ज़्यादा इको बनता है और ही ज़्यादा गूंज होती है। इसलिए आमने सामने से स्पीकर नहीं लगाने चाहिए। और तो आपको सिर्फ सामने से ही आपको स्पीकर देने। देख लीजिए, यहाँ पे एक इसका एंड है, तो ये मैं एंड पे अभी खड़ा हूँ और यहाँ से देखते हैं बोल के। तो यहाँ से जो आवाज़ मैंने स्पीकर कनेक्शन कटवा दिए हैं जो सामने से जा रहे थे, तो यहाँ पे जो आवाज़ है बहुत ही अच्छी आ गई है, लगभग लगभग ठीक आवाज़ आ गई है। कोई भी ज़्यादा इको नहीं बन रहा है और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं गूंज रही है। तो यहाँ से इन कनेक्शन को कटवा दिया और सामने से केवल दोनों स्पीकर को हम यहाँ से चला रहे हैं। तो सामने वाले जो स्पीकर हैं वहाँ पे 32 वाट के स्पीकर लगे थे सामने से। तो भगवान जी की मूर्ति के पीछे से जो स्पीकर लगाए गए थे वो 32 वाट के थे। तो यहाँ पे अभी जो 60 वाट के स्पीकर लगा दिए गए हैं। और आगे वाले जो स्पीकर थे जो सामने से दोनों बॉक्स इस साइड से और इस साइड से दोनों आमने सामने हो रहे थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा इको क्रिएट हो रहा था, ज़्यादा ही इको आ रहा था। तो यहाँ से देख लीजिए, सामने के पीछे वही वाले स्पीकर चलेंगे और यहाँ जो होती है पब्लिक खड़ी होती है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जहाँ से आवाज़ जो आएगी तो यहाँ तक आना चाहिए। जो पीछे से भी स्पीकर लगे थे तो यहाँ पे ज़्यादा इको हो रहा था आमने सामने स्पीकर लगाने से। तो कभी इस टाइप से अगर होता है तो एक ही डायरेक्शन में स्पीकर लगाएं और क्रॉस डायरेक्शन में स्पीकर ना लगाएं, आमने सामने स्पीकर ना हो। आमने सामने से और ही ज़्यादा इको आएगा और ही ज़्यादा इसमें गूंज होगी। तो यहाँ स्पीकर आप आमने सामने से नहीं लगाएंगे इस टाइप से, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में स्पीकर हम इसमें लगाएंगे तो ज़्यादा इको नहीं आएगा, क्योंकि पूरा बंद होता है। ऐसी जगह पे इको ज़्यादा आता है और जो आवाज़ है हमारी वो क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताऊंगा कि किस तरह से इसकी जो सेटिंग है वो रखी जाएगी। एम्पलीफायर पे स्पीकर वगैरह का प्लेसमेंट कर दिया गया है, स्पीकर वगैरह सब लगा दिए गए हैं। और उनकी जो डायरेक्शन वगैरह है, डायरेक्शन वगैरह कि कैसे, जैसे यहाँ है तो यहाँ जहाँ पे पब्लिक खड़ी होगी स्पीकर का मुंह बिल्कुल पब्लिक के ऊपर होना चाहिए, आवाज़ कहीं टकराना नहीं चाहिए। जैसे कहीं कोई पिलर वगैरह है तो पिलर के सामने स्पीकर का फेस नहीं होना चाहिए, उसका मुंह किसी पिलर पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो और भी गूंज बनेगी। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि हमारे स्पीकर की जो आवाज़ है, यहाँ देखिए पिलर वगैरह है तो यहाँ आवाज़ गूंजेगी। तो यहाँ से उस स्पीकर को, इस कॉर्नर के स्पीकर को यहाँ से सीधा का सीधा पब्लिक की साइड कर दिया गया है, क्योंकि एकदम से गूंज जो थी वो बिल्कुल गूंज जो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, अभी उसका जो फेस था उस साइड को थोड़ा थोड़ा इस साइड को बिल्कुल सीधा इस साइड से इसको कर दिया है, कि ताकि यहाँ पर जहाँ पे पब्लिक खड़ी होगी ज़्यादा भगवान के सामने तो वहाँ पे ज़्यादा तो वो नहीं हो। तो इस साइड से भी इस स्पीकर को भी पब्लिक पे ही कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी सेटिंग क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो माइक इसमें कनेक्ट है, तो माइक के वॉल्यूम को आपको फुल नहीं खोलना है। ऐसे खोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। हॉल में क्या सेटिंग रखी जाती है जिससे बेस्ट क्वालिटी मिले, तो यहाँ पे हमको हॉल में जो हमारे माइक का वॉल्यूम है और ये मास्टर का वॉल्यूम है, तो हमको इनका सेटिंग सही से रखना है। तो माइक का वॉल्यूम हम इतना रखेंगे, माइक के वॉल्यूम को इतने से ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो हमारा मास्टर है, मास्टर आप इतने पे ही सेट करेंगे, ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और जो हमारा बेस है, तो इस बेस को क्या करना है आपको, कि बेस को बंद कर देना है जब बोलते हैं तब, यानी माइक पे बेस को बंद रखना है और सॉन्ग वगैरह प्ले कराना है तो आप हल्का सा उसमें बेस दे सकते हैं जितना कि मैंने दिया है। और ट्रेवल को आपको ये 0 dB रखना है, यानी 50%। तो आप रख सकते हैं, थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, 50 और 60 के बीच में भी इसको ट्रैवल को कर सकते हैं आवाज़ सुन के। अब इसमें देखिए, कुछ भाई क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह से जब सॉन्ग प्ले करते हैं
तो इसमें मोबाइल लगा दिया, और मोबाइल लगाने मैंने भी यहाँ पे देखा मंदिर में यही सिस्टम था कि आगे से इसको चलाया जा रहा था, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारा ऑक्स 1 होता है और ऑक्स 2 होता है। तो इस साइड देख लेंगे, ये ऑक्स 1 है वो एक ऑक्स 2 है। तो यहाँ पीछे इसमें सॉकेट दिया होता है इन करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस लीड को इसके पीछे से एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे, इस वाली लीड को पीछे से कनेक्ट कर देंगे। इसके पीछे आपको सॉकेट मिल जाएगा, ऑक्स 1 लिखा होगा ऊपर और ऑक्स 2 लिखा होगा। तो यदि आप ऑक्स 1 पे चाहें तो ऑक्स 1 पे लगा सकते हैं, और ऑक्स 2 पे चाहें तो ऑक्स 2 को लगा सकते हैं। तो ऑक्स 1 की ओर इसका जो स्विच है वो कर देंगे, और इस कंट्रोल इसका होगा इसी से, ऑक्स 1 वाले वॉल्यूम से ऑक्स 1 कंट्रोल होगा, ऑक्स 2 से ऑक्स 2 कंट्रोल होगा। और इसको भी आपको 50-60% से ज़्यादा नहीं खुलना है, और मास्टर को भी यहाँ पे 50-60 रखना है। और यहाँ आगे लगा के मोबाइल में कभी नहीं चलाया जाता, यहाँ आप चलाओगे तो आवाज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा और आपको अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप सेटिंग रखिए। देखिए सारे स्पीकर यहाँ पे जो है आगे से वो कनेक्ट कर दिए गए हैं, उसकी इन स्पीकर की वाटेज बढ़ा दी गई है। ये आपके जो स्पीकर हैं इस हॉल के हिसाब से जो 60 वाट के स्पीकर यहाँ पे आगे लगा दिए गए हैं, और जहाँ पे पब्लिक खड़ी होगी वहाँ पे हमको इन स्पीकर का फेस करना है, जहाँ पे पब्लिक की ओर आवाज़ आए। इन स्पीकर की आवाज़ उल्टी सीधी नहीं जानी चाहिए, सीधे हमारे जहाँ पे जो दर्शनार्थी खड़े होते, दर्शन करने वाले होते हैं, आरती गाने वाले होते हैं, तो स्पीकर का मुंह उन्हीं के ऊपर होना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं करना है। और कहीं पिलर वगैरह की सीध में या मंदिर पे किसी भी उस साइड भी इसका मुंह नहीं करना है, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ में और ज़्यादा गूंज बनेगी। तो आवाज़ को निकलने के लिए जगह दीजिए, और जहाँ पे लोग खड़े हैं आवाज़ को वहाँ दीजिए, ताकि वहाँ से आपकी गूंज ना बने। और स्पीकर को ऊपर फेस करके ना लगाएं, थोड़ा झुका हुआ नीचे की साइड लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो आवाज़ को स्पीकर जो लगे हैं तो यहाँ से आवाज़ बिल्कुल भी कहीं भी टकरानी नहीं चाहिए। और इसके आमने सामने जैसे इस प्रकार से स्पीकर लगे थे, यहाँ से मैंने कनेक्शन कटवा दिया अभी, तो यहाँ ये आमने सामने से स्पीकर नहीं लगे होने चाहिए, इससे भी हमारी बहुत गूंज आती है। क्योंकि आमने सामने से स्पीकर लगे होने पे गूंज आती है, तो इसके कनेक्शन कटवा के वो फिर इसको चेक किया जा रहा है, तो जो आवाज़ है वो यानी बहुत ही अच्छी आवाज़ आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको भी कहीं ऐसी जगह पे सेटअप करना हो जहाँ पे बहुत गूंज बन रही है, आवाज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मैंने जो सेटिंग बताई है एम्पलीफायर की, वो आप एम्पलीफायर की सेटिंग रखिए, और आप जो स्पीकर है उस हिसाब से आप स्पीकर लगाइए। तो ये 60x40 की हॉल के लिए आप 60 वाट का स्पीकर का यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे लगाया गया है। यानी 612 मॉडल आता है कहूजा का, ये 612 मॉडल लगा है। तो 612 का यूज करके एक बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आप पा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आनंद आएगा और ज़्यादा आपकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। और जो कुछ भी मंदिर के अंदर आरती वगैरह बोली जाएगी वो लोगों की समझ में आएगी, और जो साउंड क्लियरिटी है वो बनी रहेगी, एकदम से शोर शराबा नहीं आएगा, ना पता लगेगा कि कौन गा रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या गा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। नहीं तो स्पीकर का प्लेसमेंट और स्पीकर की सेटिंग वगैरह, आप एम्पलीफायर सेटिंग वगैरह सही रखिए, तभी आपको सिस्टम चलाने में मजा आएगा, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब